Hello guys, I Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem that is A Thing of Beauty by John Keats. So first of all हम लोग जानेंगे कि जो ये पोएम है वो एक छोटा सा एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है कि मतलब एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़े ही पोएम का जिसका नाम एंडेमियन था, विच वॉज अ पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स. ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि जॉन कीट्स का एक रोमांटिक पोएम था जिसका नाम एंडेमियन था और उसमें का ये छोटा सा पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothing. तो a thing of beauty यहाँ पे ब्यूटी जिसकी बात कर रहे हैं वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं नेचर की, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हर समय रहती है. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कि जो ये ब्यूटी है वो हमेशा की ही एक जॉय है. हमेशा जब आप देखेंगे, जब भी आप नेचर को देखेंगे, ब्यूटी को देखेंगे, तब हमेशा आपको खुशी मिलेगी, जॉय मिलेगा. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और ये जो खुशी है, ये जो जॉय है वो कभी खत्म नहीं होगी. मतलब कि जब भी आप नेचर देखेंगे, उसकी कामनेस देखेंगे, उसकी सॉफ्टनेस देखेंगे, उसकी ब्यूटी देखेंगे, तो आपका जो लवलीनेस है दैट विल इंक्रीज. इसके अलावा वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो नथिंगनेस में पास नहीं होगी. बट स्टिल विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस. बार मीन्स शेड ऑफ ट्री. ठीक है, तो जिस तरह एक छांव होता है उसी तरह जो ये ब्यूटी है हमेशा एक छांव की तरह हमेशा हम लोग के लाइफ में लवलीनेस और जॉय भेजता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप धूप में खड़े हैं तो उस धूप में जो छोटा सा पेड़ का छांव भी आपके लिए बहुत बड़ा जॉय बन सकता है. इन द सेम वे आप अपने लाइफ में सबसे बड़ा जॉय किसी चीज को पाएंगे, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. And a sleep full of sweet dreams in the held and quiet breathing. और फिर जो ये ब्यूटी है, कहते हैं कि जब आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं, अच्छा ब्यूटी चीज देखते हैं, जॉय फील करते हैं, तो क्या होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, आपकी ब्रीदिंग अच्छी रहेंगी. मतलब ब्रीदिंग अच्छी रहेगी इन द सेंस अगर आप सराउंडिंग्स में अच्छे रहेंगे, अच्छे ग्रीनरी जगह पे रहेंगे, ऑफ कोर्स आपके ब्रीदिंग लेवल्स अच्छे रहेंगे, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको अच्छी नींद आएगी. कहने का मतलब ये है कि पोएट जो है हमारे, वो हमारे पूरे हेल्थ को नेचर की ब्यूटी से कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से इफ वी आर गोइंग टू स्टे इन अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देन आवर बॉडीज वुड बी हेल्दी फॉर एवर. Therefore, on every morrow, morrow means morning, but here morrow means next day. Okay, मतलब कि हर नए दिन. We are wreathing a flowery band to bind us to the earth. Wreathing means क्या होता है? To turn around. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेली जब उठते हैं तो अपने आप को फूलों से बांध के रखते हैं. फूलों से बांध के रखते हैं इन द सेंस मतलब क्या है कि अपने अपने रिलेशंस को, अपने अपने बॉन्डिंग को और मैच्योर करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए इस अर्थ पे. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर. मतलब कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, मतलब कि इनह्यूमन एक्टिविटीज. मतलब दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो इनह्यूमन है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, जो एविल साइड में चली जाती हैं. बट फिर भी उन सबको बाइंड करने के लिए जो नोबल नेचर्स होते हैं उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बाइंड अप करते हैं. ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर अ सर्चिंग. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब कि हम लोग मेड फॉर अ सर्चिंग, मतलब कि कई बार होता है कि हम लोग राह देखते देखते कहीं और भटक जाते हैं. भटक जाते हैं इन द सेंस अपने लाइफ में बहुत बार ऐसी होती है कि हम लोग गलत डिसीजंस बना लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग गलत पाथ पे चले जाते हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट. लेकिन तभी कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा, हमारे खुद के रिश्तेदार, हमारे खुद के पेरेंट्स, हमारे खुद के फ्रेंड्स हमें मदद करके उस रास्ते से खींच के कहीं और हटा लेते हैं, हमें सही रास्ता दिखा देते हैं. तो वो लोग क्या है, वो लोग भी नेचर है, वो लोग भी ब्यूटी ऑफ द नेचर का एक हिस्सा है. सो दोज आर द शेप ऑफ ब्यूटी. वही वो शेप्स हैं ब्यूटी के जो हमें उस डार्क स्पिरिट से हटा लेते हैं. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप. और जो ये ब्यूटी ऑफ नेचर है ना, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, वो एक
छोटे से शीप को भी उतनी ही छाया देंगे जितना एक वो ह्यूमन बीइंग को देंगे। मतलब कि अगर ये सोचिए जो नेचर है कितनी ब्यूटीफुल है कि अगर वो छोटी सी शीप को एक सिंपल से शीप को इतना अच्छा शैडो दे सकती है, बोल दे सकती है उसको, तो किसी और को वो क्या ही देगी। तो मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया पोएट ने, सन को किया, मून को किया, ट्री छोटे हो या बड़े, स्प्राउटिंग का शेडी मीन्स थोड़ी थोड़ी धूप छाया वाली जो छाया होती है उसे हम लोग स्प्राउटिंग शेडी कहते हैं सिंपल शीप्स के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड द लिव इन एंड क्लियर इन। और फिर उसके बाद क्या शीप के बाद फिर ये डेफोडिल्स आते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं जो ग्रीनरी वर्ल्ड में रहते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। आपने इसमें देखा होगा क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो नदी नाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो नदियां होती हैं, आप देखे होंगे कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर वो पानी जो होते हैं वो कभी गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वही है, यही नेचर की ब्यूटी है कि हमेशा अपने आप को दे देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। कितना भी हॉट सीजन हो लेकिन वो अपने आप को ही कूलिंग कन्वर्ट करते रहते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लूम। और फिर क्या है कि द मिड फॉरेस्ट, तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट में कितने ही पौधे होते हैं, कितने ही अलग अलग तरह के फूल होते हैं जो अपने आप ही उसमें खिल जाते हैं, जिनको खिलाने की जरूरत नहीं है, जिनको पौधों लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कितने ही पौधे आपने देखे होंगे जिसमें अपने आप ही खिल जाते हैं, अपने आप ही ब्लूम हो जाते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और इन द सेम वे माइटी डेड यहाँ पे मतलब कौन है, वो जितने भी माइटी लोग, वो जितने भी ऑल माइटी लोग जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपनी बलिदानी दी है, अपनी सेक्रीफाइसेस की हैं, दोज आर द माइटी डेड पीपल। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और उनके बारे में जितने भी हमने अच्छे अच्छे टेल्स पढ़े हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनी है, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और वो सब जितनी भी कहानियां वो किस तरह से हैं, एक एंडलेस फाउंटेन। फाउंटेन आप सब जानते होंगे, फाउंटेन किसको कहते हैं, फवारे को कहते हैं, जो कि हमेशा जब चलता है तो लगता है ये कभी रुकेगा ही नहीं। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और वो एकदम अमृत की तरह है। मतलब कि जो हमारे जो माइटी पीपल हैं, जो पैट्रियट्स हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, उनकी स्टोरीज, उनकी बातें, उनकी कहानियां हमारे लिए अमृत की तरह हैं। pouring unto us from the heavens drink। और उनकी जो बातें हैं, उनका जो ये ब्यूटी का नेचर है, उनका जो यू नो थिंग है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई हेवन से हम लोगों के लिए पोर कर रहा है। इट फील्स लाइक कि जो भी चीजें हैं, जो भी ये कहानियां हैं, जो भी ये बातें हैं, वो हेवन से कोई हमारे लिए अमृत की तरह। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स क्या होता है, अमृत, जो हमेशा हमेशा हम लोग को अमर रखेगी, अमृत की तरह हमारे कानों में पड़ रही है और हमारे सामने वो बातें रखी जा रही हैं। So this was all about the poem A Thing of Beauty, where we learnt about different types of aspects of nature by John Keats। ठीक है, उन्होंने बताया कि किस तरह जो ब्यूटी है, जो नेचर है, उसकी जो ब्यूटी है वो हमारे लाइफ में किस तरह से जॉय पैदा कर सकती है, किस तरह से हमारे लाइफ को ब्लॉसम कर सकती है, हमारे ग्लूमी डेज को वो ऑसम डेज में कन्वर्ट कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू वेरी मच।